तो दोस्तों हम फिर से लेकर आ चुके हैं आप लोगों के लिए सुबह की सभी ताज़ा और बड़ी खबरें। एक एक कर आपको सारी खबरों की जानकारी देंगे आज देश दुनिया में क्या कुछ हो रहा है। दरअसल दोस्तों सबसे पहली जो बिग ब्रेकिंग जानकारी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के ऊपर दोस्तों भड़की देश की जनता। बोले फिलहाल कानून को जेब में रखकर घूम रही मोदी सरकार मासूम लोगों के घरों को ढहाने का काम कर रही है। इसके बारे में आपको बताएंगे। वहीं पर अगली बिग ब्रेकिंग में हम आपको बताएंगे दोस्तों राहुल गांधी का केंद्र सरकार पर बड़ा हमला। बोले मजलूम और मासूम लोगों की जी हां बद्दुआ ले रही है मोदी सरकार, वापस से सत्ता में नहीं आ पाएगी। इसके बारे में आपको बताएंगे। वहीं पर दोस्तों आप नेता संजय रावत का बीजेपी के ऊपर बड़ा हमला। बोले अगर देश में दंगे रोकना है तो इस दंगाई शाह के घर पर बुलडोजर चला दो। जी अमित शाह को घेरे में ले लिया संजय सिंह ने, इसके बारे में आपको बताएंगे। वहीं पर अगली बड़ी खबर में हम आपको बताएंगे दोस्तों जी दरअसल आपको बता दें भारतीय जनता पार्टी के ऊपर सीपीएम की नेता वृंदा जी वो नेता है दोस्तों जो कोई भी विपक्ष का नेता आपको दिखाई नहीं दिया होगा, लेकिन वृंदा जी उस वक्त सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर लेकर पहुंची और उन्होंने वो अतिक्रमण वहीं पर रुकवाया। सलाम है उनको, इसके बारे में भी बताऊंगा। वहीं पर अगली बड़ी खबर में हम आपको बताएंगे असदुद्दीन ओवैसी का बीजेपी के ऊपर बड़ा हमला। बोले भारतीय जनता पार्टी एक वर्ग के लोगों को टारगेट कर रही है और वो है मुसलमान, इसके बारे में आपको बताएंगे। वहीं पर अगली बड़ी खबर में हम आपको बताएंगे दोस्तों अखिलेश यादव का बीजेपी के ऊपर बड़ा हमला। बोले मासूम लोगों के घर तबाह कर बीजेपी जश्न मना रही है। आज भले ही वो कानून को जेब में रखकर घूम रही हो, आज मुसलमानों का नंबर है तो कल जैन का होगा, उसके बाद बौद्ध का होगा, उसके बाद दलितों का होगा। अखिलेश ने वो घटना भी बताई जब पैर चटवाए गए, इसके बारे में भी आपको बताएंगे। वहीं पर दोस्तों अगली बिग ब्रेकिंग में हम आपको बताएंगे दोस्तों जी हाँ मनोज झा का बीजेपी के ऊपर बड़ा हमला। बोले न्याय की देवी के चेहरे से काली पट्टी उतारकर उनके हाथ में बुलडोजर दे देना चाहिए क्योंकि अब कानून व्यवस्था बची नहीं है, इसके बारे में भी आपको बताएंगे। वहीं पर अगली बड़ी खबर में हम आपको बताएंगे दोस्तों जी दरअसल आपको बता दें आपके नेताओं ने बीजेपी की ओर बोला जमकर हमला। बोले बांग्लादेशियों मुसलमानों को बसा बसा कर बीजेपी खुद फैलवा रही है यहाँ पर दंगे, इसके बारे में आपको बताएंगे। वहीं पर अगली बड़ी खबर में हम आपको बताएंगे दोस्तों जी जयंत चौधरी ने बीजेपी के ऊपर साधा निशाना। बोले बीजेपी आज है कल नहीं रहेगी, लेकिन ये लोग इसी देश में रहेंगे, इसी देश के लोग हैं, इसके बारे में भी आपको बताएंगे। तो सारी खबरें दोस्तों फटाफट अंदाज में एक एक कर देंगे। फिलहाल खैर चलिए बढ़ते हैं सबसे पहली और सबसे बड़ी खबर की ओर। दरअसल दोस्तों आपको बता दें सुप्रीम कोर्ट का मोदी सरकार के मुंह पर करारा तमाचा, लगाई अतिक्रमण पर रोक। दरअसल दोस्तों मोदी सरकार को लगता है कि सत्ता में आने के लिए मासूम लोगों के घर ढहा दिए जाएंगे। जो लोग गरीब है दोस्तों उनके घर ढहाकर मस्जिद का दरवाजा तोड़कर ये लोग दोबारा से सत्ता में आ जाएंगे। बीजेपी दोस्तों बहुत बड़े गलतफहमी में जी रही है कि वो देश में दंगे फैलाकर ज्यादा दिन तक सत्ता में रहेगी, लेकिन बीजेपी ये नहीं जानती दोस्तों कि रावण का घमंड भी टूट गया था और इस देश का सबसे बड़ा जो हिटलर था दोस्तों उसका घमंड भी टूट गया था। हिटलर को लगता था कि मुझे कभी कोई हरा नहीं सकता, मुझे कोई खत्म नहीं कर सकता। हिटलर ने खुद अपने आप को गोली मार ली थी। आप समझिए ये कहानी क्यों सुना रहा हूं मैं दोस्तों, क्योंकि इस कहानी में दो लोग पात्र अभी ऐसे हैं जो इस वक्त हिटलर की भूमिका निभाते हुए नजर आ रहा है। पहला नाम प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और दूसरा नाम गृह मंत्री अमित शाह। ये दोनों दोस्तों हिटलर की भूमिका निभा रहा है। आप समझिए लोगों के घरों पर बुलडोजर चलाकर ये आरोप लगाकर कि इन लोगों ने जो पत्थरबाजी की है, इन्होंने दंगे फैलाए हैं, और वो भी दोस्तों एक विशेष समुदाय के लोगों के घर पर ही बुलडोजर चल रहा है। ऐसा क्यों नहीं हो रहा दोस्तों कि बुलडोजर जो चल रहा है उसका रुख जो है यहाँ पर बजरंग दल के कार्यकर्ताओं के घर पर कर दिया जाए, विश्व सेना के जो है यहाँ पर कार्यकर्ताओं के घर पर कर दिया जाए, वीएचपी के नेताओं के घर पर बुलडोजर का रुख मोड़ दिया जाए। नहीं, इन संगठनों को बीजेपी बचाएगी क्योंकि जो दंगा फैलाते हैं आरएसएस बीजेपी और दोस्तों जितने भी बजरंग दल के कार्यकर्ता है, जो दंगेबाज कार्यकर्ता है, इनका घर तो बाकायदा बचाया जाएगा क्योंकि बीजेपी ने प्रण लिया कि वो देश के गरीबों को परेशान करेगी सत्ता में आने के लिए और अतिक्रमण करेगी। और ये कहां से चला है दोस्तों, ये उत्तर प्रदेश से। इनको लगा उत्तर प्रदेश में हमारी जीत हो गई तो हमारा बुलडोजर काफी चल रहा है। समझ में ये नहीं आता है कि उन लोगों पर नालत मलामत भेजता हूं दोस्तों मैं जिन लोगों ने बीजेपी को वोट दिया होगा, क्योंकि शर्म आना चाहिए। आज देश को बीजेपी बर्बाद कर रही है और कुछ लोगों ने अपने 5 किलो गल्ले के लालच के लिए बीजेपी को वोट दे दिया। अब आप समझिए ऐसे लोग ना देश के हो सकते हैं दोस्तों ना खुद के हो सकते हैं जो 5 किलो गल्ले के लालच में बीजेपी को वोट दे दें, क्योंकि ये पार्टी किस तरीके का काम कर रही है आप देख रहे हैं।
चलिए बढ़ते हैं एक और अगली बिग ब्रेकिंग की तरफ। बता दोस्तों अगली जो बड़ी खबर निकल कर आ रही है आपको बता दें, संजय सिंह का बीजेपी के ऊपर बड़ा हमला। बोले अगर इस देश में दंगे रोकना है तो फिलहाल गृह मंत्री अमित शाह के घर पर चला दो बुलडोजर। यही है मास्टरमाइंड जो दंगे फैलवाता है। दरअसल दोस्तों आपको याद हो कि गृह मंत्री अमित शाह जब गुजरात में थे तो उनके ऊपर 2002 के गुजरात दंगों का आरोप लगा था। उनके साथ साथ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के ऊपर भी आरोप था, लेकिन मनमोहन सिंह साहब और उस वक्त दोस्तों शरद पवार ही थे जिन्होंने मोदी को जेल जाने से बचाया। लेकिन आज दोस्तों आप समझिए उन लोगों के ऊपर ही कार्रवाइयां हो रही हैं। इस तरीके से जो यहाँ पर बीजेपी के ऊपर संजय सिंह निशाना साधा। संजय सिंह ने कहा कि बीजेपी जानबूझकर बांग्लादेशियों को यहाँ पर जगह दे रही है ताकि बांग्लादेशी दंगा फैलाएं और बीजेपी उनको निशाना बना। आपको बता दें संजय सिंह ने कहा कि बीजेपी अगर इस देश में सच में कोई दंगे रोकना चाहता है तो वो आम जनता है, और अगर दंगे रोकना है तो गृह मंत्री अमित शाह के मुख्यालय पे जाकर यानी कि उनके घर पर जाकर बुलडोजर चला दो, और जो भी बीजेपी का मुख्यालय है वहां पर भी बुलडोजर चला दो। इन लोगों की दोस्तों जिस तरीके से कार्रवाई हो रही है ऐसे ये साफ दिखाई दे रहा है कि बीजेपी दोस्तों एक तीर से दो निशाने करना चाह रही है। अब तक दोस्तों ये खबर आपको किसी ने नहीं बताई होगी, अब जो मैं आपको अंदर की बात बता रहा हूं। दरअसल दोस्तों बीजेपी दिल्ली में एमसीडी चुनाव को जीतना चाहती है। एमसीडी चुनाव किसके साथ होगा दोस्तों? केजरीवाल के साथ होगा। और बीजेपी एक बात अच्छे से जानती है कि अगर वो एमसीडी में उतरी तो केजरीवाल दोस्तों पानी पिला देंगे, धूल चटवा देंगे। यही कारण है जो बीजेपी ने दोस्तों एमसीडी चुनाव से पहले अतिक्रमण करवाया, बुलडोजर चलवाया, ताकि जो कुछ वर्ग के लोग हैं, जो खास करके जो हिंदू धर्म के लोग हैं दोस्तों, वो बीजेपी को वोट दें, ये कहकर कि बीजेपी ने बहुत अच्छा काम किया बुलडोजर चलाकर। लेकिन दोस्तों एक बात मत भूलिएगा, आज ये बुलडोजर जो है वो मुसलमान की तरफ चल रहा है, मुसलमानों के घर पर चल रहा है। कल ये जैनों का घर पर चलेगा, परसों दोस्तों आप समझिए दलितों के घर पर चलेगा। बीजेपी ऐसे ही कर एक एक समाज को मिटाती चली जाएगी। फिर बाकी में वो जितने भी बड़े धर्म के लोग होंगे जो बीजेपी को वोट देते हैं उनको स्थित कर रख लिया जाएगा। यानी कि देश से धीरे धीरे कर जो पिछड़ी जातियां हैं, जो कम वर्ग के लोग हैं या फिर जिनकी संख्या कम है, उनको देश से मिटाने की बात चल रही है। और ये हम नहीं कह रहे हैं, ये खुद बीजेपी के नेता कहते हैं, ये खुद दोस्तों हिंदू परिषद के लोग कहते हैं। आप समझिए किस तरीके का प्रण लिया जा रहा है। जगह जगह जाकर ये लोग उत्पात मचा रहे हैं, ये प्रण ले रहे हैं मुसलमानों को खत्म कर देंगे। इस तरीके के जो वीडियो हैं वो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। क्या दोस्तों अब ये बात सामने नहीं आना चाहिए कि भारतीय जनता पार्टी के राज में पूरी तरीके से देश बर्बाद होता चला जा रहा है? अब वो दिन दूर नहीं जब पूरे देश की जनता सड़कों पर होगी और इन दो तानाशाहों को मुंह तोड़ जवाब देगी। मैं तो कहता हूं कि जनता को सड़कों पर उतर ही जाना चाहिए। अब इस सरकार के अन्याय के खिलाफ दोस्तों न्याय की आवाज उठाना चाहिए। किसान लोगों ने बहुत अच्छा किया था जो इन लोगों को झुका दिया। मैं आज भी किसानों को इसलिए सल्यूट करता हूं क्योंकि दोस्तों ये सरकार कहती थी कि हम जो कानून ले आते हैं वो वापस नहीं लेते, लेकिन किसानों ने बता दिया था कि अगर वापस नहीं लोगे तो हमें भी वापस दिलवाना आता है। अब संजय सिंह की बात भी गलत नहीं है कि दोस्तों बीजेपी खुद गृह मंत्री अमित शाह के घर पर बुलडोजर चलवा देना चाहिए, क्योंकि जिस तरीके के काम वो कर रहे हैं उसके लिए तो यही बनता है। चलिए बढ़ते हैं और अगली बिग ब्रेकिंग की तरफ। बता दोस्तों अगली जो बड़ी खबर निकल कर आ रही है दोस्तों आपको बता दें, कोई नहीं दिखा, कोई विपक्ष का नेता नहीं दिखा दोस्तों, लेकिन सीपीएम की नेता वृंदा जी जो है दोस्तों वहां पर जाकर खड़ी हो गई, बुलडोजर पर चल गई और कहा कि अब बुलडोजर नहीं चलेगा। दरअसल दोस्तों आपको बता दें सीपीएम की नेता जो वृंदा जी हैं उन्होंने दोस्तों आज वो कर दिखाया है जो किसी ने नहीं किया। आप समझिए विपक्ष दोस्तों तभी जाता है जब उनको वोट लेना होते हैं या फिर किसी सरकार की बुराई करना होती है, लेकिन दोस्तों जब आज विपक्ष की सबसे ज्यादा जरूरत थी बुलडोजर कार्रवाई पर तो वहां से विपक्ष गायब था। क्या दोस्तों विपक्ष का ये काम नहीं बनता था? चाहे जितनी भी पार्टियां हो दोस्तों, चाहे कांग्रेस हो, सपा हो, जितनी भी बड़ी बड़ी पार्टियां हो दोस्तों, उनको इस वक्त बुलडोजर के सामने खड़े हो जाना चाहिए था। बुलडोजर के सामने लाइन बना के खड़े हो जाना चाहिए था और ये कहना चाहिए था कि अब बुलडोजर नहीं चलेगा आदेश के बाद। लेकिन आप समझिए दोस्तों कोई नहीं गया, लेकिन सीपीएम की जो नेता है दोस्तों वृंदा जी वो गई, और न सिर्फ वो गई बल्कि बुलडोजर उस वक्त भी चल रहा था तो वो बुलडोजर पर ही चढ़ गई। वो बुलडोजर पर खड़ी होकर कहने लगी कि अब चलाओ, अब मैं देखती हूं तुम लोग कैसे गिराते हो और मैं कोई एक भी घर को अब गिरने नहीं दूंगी, क्योंकि मेरे हाथ में सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर है। अगर ये घर गिराए गए तो मेरे ऊपर से जाना पड़ेगा। और दोस्तों सीपीएम की नेता जो वृंदा जी हैं उनको आज लोग सल्यूट कर रहे हैं। क्यों कर रहे हैं दोस्तों? क्योंकि उन्होंने न सिर्फ कई लोगों को घर गिरने से बचा लिए दोस्तों, बल्कि आज जो वहां तहस नहस कार्रवाई होने वाली थी उन लोगों को भी बचाया गया। हालांकि हम ये मानते हैं दोस्तों जब तक कई घरों को उजाड़ दिया गया था, खुद मस्जिद का जो दरवाजा था दोस्तों जिसमें
जिसमें अभी भी ताला लगा हुआ है, उस दरवाजे को भी तोड़ दिया गया। क्या दोस्तों ये मस्जिद का अपमान नहीं हुआ? आप समझिए, एक मस्जिद के ऊपर, एक धर्म की चीज के ऊपर आप बुलडोजर चला रहा हो और उसका गेट तोड़ रहा हो। क्या दोस्तों ये कहीं ना कहीं अपमान नहीं किया जा रहा है मुसलमानों का? समझिए, जिस तरीके की ये कार्रवाई हुई है उसको लेकर भारतीय जनता पार्टी को जवाब देना चाहिए। बीजेपी अगर इतना ही जो है यहाँ पर देश में अतिक्रमण करती है तो बीजेपी के नेताओं के घर पर क्यों नहीं चल रहा है बुलडोजर? क्या दोस्तों अभी मैं आपको लिस्ट निकाल कर बताऊं कितने लोगों ने, कितने बीजेपी के नेताओं के घर जो है वो अतिक्रमण में है। चाहे तो बीजेपी उनको अभी अतिक्रमण कर सकती है लेकिन नहीं करेगी। क्यों? क्योंकि बीजेपी की सरकार है। ये वही लोग हैं जिनने योगी आदित्यनाथ के ऊपर से सारे केस एक एक कर बंद करवा दिए। जी हाँ, योगी आदित्यनाथ के ऊपर मर्डर, हत्या, दंगे सबके आरोप थे, लेकिन एक एक कर सारे केस बंद हो गए। क्यों? क्योंकि वो इस वक्त सत्ता में है। अब सवाल ये उठ रहा है कि आखिरकार ये बुलडोजर और कितनी तबाही करेगा। आज सुप्रीम कोर्ट ने रोक लगाकर ये बता दिया है कि कानून से पहले कोई नहीं है, चाहे वो बीजेपी हो या बीजेपी से बड़ी कोई पार्टी हो। दोस्तों समझ में ये आना चाहिए दोस्तों कि आज जो देश में कार्रवाई की गई है वो बहुत ही निराशाजनक और बहुत ही दुखदायी है। दुखदायी इसलिए दोस्तों क्योंकि मैं बीजेपी को सिर्फ महज दोस्तों एक जुमलेबाज पार्टी मानता हूं, जो ना देश के हित में काम करती है, ना ही दोस्तों देश के हित में वो कभी काम कर पाएगी। भारतीय जनता पार्टी पर भरोसा करना, खुद अपने सर पर दोस्तों दे मारना है। और बीजेपी जो कार्रवाई कर रही है उसके खिलाफ देश में आवाजें उठ रही हैं। आप समझिए, आज मुसलमानों के घर पर बुलडोजर चलाए, कल किसी और के घर पर चलेगा। चलिए बढ़ते हैं अगली एक ब्रेकिंग की तरफ। बता दोस्तों अगली जो बड़ी खबर निकल कर आ रही, मनोज झा ने बीजेपी पर बोला बड़ा हमला और दोस्तों कानून व्यवस्था पर भी उठाए सवाल। दरअसल दोस्तों हम देख रहे हैं कुछ दिनों से कानून का मजाक बनाया जा रहा है। खुद दोस्तों कानून की बात करने वाले, सत्ता में रहने वाली बीजेपी खुद ही कानून का मजाक बना रही है। जब ये खुद कानून को फॉलो नहीं करेंगे दोस्तों तो आम जनता से ये लोग क्या उम्मीद करते हैं? आप समझिए। दरअसल दोस्तों आपको बता दें, एक वीडियो जो है वो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है, जहां पर कोर्ट का ऑर्डर आने के बाद भी अतिक्रमण चालू रहा, बुलडोजर नहीं रोका गया, ये देकर, तर्क देकर कि हमारे पास वो अभी आदेश नहीं आया है और हम बुलडोजर चलाते रहेंगे। उसके बाद दोस्तों मनोज झा ने बीजेपी के ऊपर हमला बोला है। मनोज झा आरजेडी के नेता है दोस्तों, उन्होंने बीजेपी के ऊपर हमला बोलते हुए कहा कि न्याय की देवी की आंखों पे से काली पट्टी उतार कर अब जो है यहाँ पर उनके हाथ में बुलडोजर दे देना चाहिए, क्योंकि अब न्याय की तो कोई जरूरत ही नहीं है। और न्याय की इसलिए भी जरूरत नहीं है दोस्तों क्योंकि बुलडोजर से तो सारा न्याय हो रहा है। बीजेपी को लगता है कि वो कानून से भी बड़े हो गए, वो कोर्ट से भी बड़े हो गए, उनका जो मन करेगा वो करेगा। और ये सब कुछ मैं फिर से दोहरा रहा हूं, उत्तर प्रदेश से शुरू हुआ। उत्तर प्रदेश में इनको शे मिली योगी के बुलडोजर पर। अगर लोग उसी वक्त रोक लगाते, सड़कों पर उतरते, इसके खिलाफ आंदोलन करते तो मजाल है दोस्तों कि इनके बाप में भी हिम्मत हो जाए कि किसी एक के घर पर भी बुलडोजर चला दें। अगर लोग सड़कों पर उतर जाएं और विरोध करें इस सरकार का तो दोस्तों किसी कृषि कानून की तरह इसको अपने ये ऑर्डर भी वापस लेना पड़े। आप समझिए, आज जो बुलडोजर चलाए गए हैं इसके ऊपर अब सरकार के ऊपर सवाल खड़े हो गए, और इसलिए भी खड़े हो गए हैं क्योंकि सिर्फ मनोज झा की बात नहीं है दोस्तों कि मनोज झा आरजेडी के नेता बीजेपी पर सवाल उठाना है, कानून व्यवस्था पर अब सवाल उठ रहे हैं। भले ही आज सुप्रीम कोर्ट ने फैसला दिया हो दोस्तों, लेकिन सुप्रीम कोर्ट को बहुत पहले ही दखल अंदाजी कर देना चाहिए थी इसके ऊपर दोस्तों। जब मध्य प्रदेश के घर तोड़े गए खरगोन में, किस तरीके से मुसलमानों को जगह जगह टारगेट किया जा रहा है, उनके घर गिराए जा रहे हैं। और सच मानिए दोस्तों तो इनको बहुत आसान लगता होगा घर गिराना, लेकिन सोचिए दोस्तों गरीब के लिए कितना मुश्किल है, कितना मुश्किल है गरीब के लिए अपना घर को वापस से खड़ा करना। उस घर को दोस्तों जिसने खून पसीने से सींच कर अपनी जगहों को खड़ा किया होगा। आज भले ही बीजेपी बड़ी बड़ी बातें करती रहे, लेकिन दोस्तों बीजेपी के ऊपर निशाना तो साधेगा विपक्ष। और यकीन मानिए 2024 की अगर हार हुई बीजेपी की तो उसमें सबसे बड़ा रीजन दोस्तों बुलडोजर ही होगा, क्योंकि बीजेपी को यह गलतफहमी हो गई है दोस्तों, बीजेपी को यह गलतफहमी हो गई है कि उसका बुलडोजर काम कर रहा है, उसको वोट दिलवा रहा है। लेकिन जब दोस्तों जनता की लाठी चलेगी तो बीजेपी का वोट भी काम नहीं आएगा। जिस दिन जनता इस सरकार को भगाने पर जुट गई, उस सरकार को दोस्तों खदेड़ खदेड़ कर भगाएगी। फिर सरकार के पास कितनी ही ताकत हो, उसके पास पुलिस बल हो, फोर्स हो, कुछ भी हो, जनता अगर अपनी पर आ गई ना दोस्तों, श्रीलंका से भी बुरे हालात होने वाले हैं हमारे देश के। वो तो आप देख ही लेना, कुछ दिन में महंगाई चरम सीमा पर पहुंची गई है। मोदी सरकार कब तक बुलडोजर के सहारे महंगाई बढ़ाएगी, कब तक मेन मुद्दों से लोगों को भटकाएगी। मनोज झा की बात आज सोचने वाली है कि क्या सच में न्याय की देवी की
जो आंख पर पट्टी बनी हुई है उस पट्टी को हटाकर अब हाथ में बुलडोजर थमा देना चाहिए, क्योंकि बीजेपी तो अब बुलडोजर नाम से ही जानी जा रही है। और कुछ बेवकूफ लोग जो है दोस्तों वो इसका समर्थन भी कर रहे हैं, लेकिन वो ये नहीं जानते कि आज भले ही मुसलमानों को इस बुलडोजर से रोंदा जा रहा हो, कल दोस्तों दूसरे धर्म के लोगों की बारी आएगी। तब मैं देखूंगा कि बीजेपी के जो चमचे हैं, जो भी बीजेपी को सपोर्ट कर रहा है, जब उनके घर पर बुलडोजर चलेगा और वो खून के आंसू रोएंगे दोस्तों, तब देखेंगे कि क्या सिचुएशन रहेगी। तब उन्हें इस चीज का एहसास होगा कि एक गरीब का घर ढा देने से उसका पूरा परिवार तितिर बितिर हो जाता है। चलिए बढ़ते हैं एक और अगली बिग ब्रेकिंग की तरफ। बता दोस्तों अगली जो बड़ी खबर निकल कर आ रही जी है, दरअसल दोस्तों आपको बता दें एक बार फिर से जयंत चौधरी भड़क के बीजेपी के ऊपर निकाली अपनी भड़ास। दरअसल दोस्तों जयंत चौधरी ने बीजेपी के ऊपर निशाना साधते हुए कहा कि बीजेपी की कार्रवाई अमान्य और बहुत ही दुष्कर्मी है। आपको बता दें जयंत चौधरी ने कहा कि जिसका कानून की किताब में भी कोई प्रावधान नहीं है वो कानून बीजेपी ला रही है। जयंत चौधरी ने कहा कि बीजेपी अपना कानून खुद बनाती है और उसको लगता है कि वो कानून से भी बढ़कर हो गई है। जयंत चौधरी ने कहा कि मासूम लोगों के घरों पर बुलडोजर चलाए जा रहे हैं और जिनके घरों पर बुलडोजर चलाए जा रहे हैं लोग उसको देखकर खुश हो रहा है। जयंत ने कहा कि ये बहुत ही गलत बात है, किसी एक धर्म के लोगों को टारगेट करना और उन्हीं को निशाना बनाना ये साफ दिखाई दे रहा है। जयंत चौधरी ने कहा कि भारतीय जनता पार्टी देश में सिर्फ नफरत की राजनीति कर रही है, वो देश में दंगे भड़का रही है, ऐसे ज्यादा और कुछ नहीं कर रही है। जयंत चौधरी ने कहा कि जब ये सरकार सत्ता में नहीं आई थी हमने तभी कहा था कि ये आखिरी समय है लोगों के पास, उसके बाद तो देश में आंदोलन करना होगा और अब वो समय आ चुका है। जयंत चौधरी ने कहा कि अब बीजेपी को रोकना है तो लोगों को सड़कों पर उतरना होगा, सड़कों पर बीजेपी के खिलाफ नारेबाजियां करना होंगी, बीजेपी को दोस्तों उसकी असली जगह दिखानी होगी कि आज भी इस देश की जनता ही बाप है। जी हाँ, सरकार बाप कभी नहीं बन सकती है, क्योंकि इस देश की जनता जो वोट देती है दोस्तों वो ही बाप की भूमिका निभा सकती है। जी हाँ, बीजेपी तो बेटा बनकर रहे तो ही अच्छा है, क्योंकि अगर बाप से उलझेगी तो बेटे का पद भी खो बैठेगी। सिंपल सी बात यह है कि आज भले ही बीजेपी को टक्कर देने वाला अभी कोई ना हो, लेकिन दोस्तों 2024 करीब है और बीजेपी इस गलतफहमी में ना रहे कि 2024 में भी वही सत्ता में आएगी। कहते हैं दोस्तों सत्ता कब किस करवट बदलेगी इसका कोई अनुमान नहीं लगाया जा सकता। सत्ता में दोस्तों कब किसकी जीत होगी कब किसकी हार होगी इसका भी कोई अनुमान नहीं लगाया जा सकता। और इसीलिए मैं कह रहा हूं कि दोस्तों 2024 का जो प्लान है वो ऑन हो चुका है। चलिए बढ़ते हैं अगली बिग ब्रेकिंग की तरफ। बता दोस्तों अगली जो बड़ी खबर निकल आ रही है, अखिलेश यादव का बीजेपी के ऊपर बड़ा हमला। बोले बीजेपी आज मुसलमानों के घर ढा रही है तो कुछ लोग खुश हो रहे हैं, लेकिन कल जब ये बौद्ध जैन और अलग अलग समुदाय के लोगों पर जब ये बुलडोजर चलेगा और उसके बाद दलितों पर चलेगा तब लोगों के पास हंसने के लिए समय नहीं होगा। अखिलेश यादव ने कहा कि मैं जानना चाहता हूं आखिरकार कौन से कानून में लिखा है कि आप बिना किसी के मुलजिम ठहराए हुए उसके घर को ढा दो। अखिलेश ने कहा कि हमने वो वीडियो भी देखा जहां पर एक दलित बच्चे से पैर चटवाए जा रहा है, उसको पहले पीटा गया दोस्तों दलित लड़के को, उसके बाद निचली जाति का होने के कारण उससे पैर चटवाए गए और दोस्तों उसने चाटे भी क्योंकि उसको मारे जा रहे थे लगातार। अब दोस्तों ये वीडियो क्या दर्शाता है? ये दर्शाता है कि बीजेपी के राज में गुंडागर्दी, मवालीगिरी और भाजपागिरी साफ दिखाई दे रही है। और दोस्तों जो भी आप नेता कह रहे हैं, जो आप कह रही है दोस्तों गलत बात नहीं कह रही है कि बीजेपी गुंडागर्दी कर रही है और इसमें सिर्फ गुंडों की जगह है। गुंडों की पार्टी बन चुकी है बीजेपी। अगर इस देश को सुधारना है तो बीजेपी को सत्ता से हटाना ही होगा। फिलहाल दोस्तों अगर हमारा वीडियो अच्छा लगे तो इसको लाइक करें, चैनल पर पहली बार आए तो सब्सक्राइब करें, पास में घंटी आएगी उसको भी दबा दें ताकि हर वीडियो